आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज उत्पाद विभाग ने उस वक्त बड़ी उपलब्धि हासिल की जब शराब की बरामदगी को लेकर उत्पाद विभाग के द्वारा गहन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने यूपी नंबर की कार से भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण जब्त किए। जब्त किए गए इस आभूषण के बारे में कार में सवार युवकों ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें उत्पाद विभाग की टीम ने हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई उत्पाद विभाग की बलथी चेक पोस्ट के द्वारा कुचायकोट के बलथी चेक पोस्ट पर की गई। इस मामले में कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि रोज की तरह रविवार को भी यूपी से आने वाले छोटे बड़े सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। इसी तलाशी के दौरान यूपी से कानपुर रजिस्ट्रेशन नंबर की एक कार की जब तलाशी ली गई तो उस कार में कई बैग में सोने चांदी के आभूषण रखे गए थे। उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में रखे गए इस सोने चांदी के आभूषण को लेकर कार पर सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उत्पाद विभाग की बलथी टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राकेश कुमार ने बताया कि आभूषण की बरामदगी को लेकर जीएसटी और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है। उसके द्वारा पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। बहरहाल भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषणों की बरामदगी अब गोपालगंज में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कानपुर से गोपालगंज के रास्ते बिहार में धनतेरस को लेकर इन आभूषणों की सप्लाई करनी थी। बहरहाल अब इसका जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि आखिर इनकी सप्लाई कहां करनी थी। ओरिएंटल इंश्योरेंस के दिल्ली के चेयरमैन ने थावे दुर्गा मंदिर में रविवार को पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि छपरा निवासी रश्मि रमण सिंह पहली बार ओरिएंटल इंश्योरेंस दिल्ली के चेयरमैन बनने पर घर जाने के क्रम में थावे दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जहां मंदिर के प्रधान पुजारी संजय पांडे ने पूजा अर्चना कराई। मौके पर आशुतोष कुमार, बलिंद्र मिश्रा, दीपक कुमार श्रीवास्तव, रामाशीष शर्मा आदि ओरिएंटल इंश्योरेंस के कर्मी आदि मौजूद थे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की शुगबुगाहट हो गई है। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी ने डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां भी शुरू कर दी है। वहीं जिला समाहरणालय सभागार में राजनीतिक पार्टियों के साथ एक बैठक आयोजित कर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है, जिस पर मतदाता सूची प्रारूप पर आगामी 9 दिसंबर तक बूथ स्तर से लेकर सहायक निर्वाचक पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में कार्य दिवस के दिन दावा आपत्ति दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक सभी लोगों का, जितने भी हमारे निर्वाचक हैं या पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके जागरूकता के आधार पर जो भी वोटर हैं उनका दावा भी लेंगे और आपत्ति भी लेंगे और 26 दिसंबर तक सभी दावा और आपत्ति को डिस्पोज करें। इलेक्टोरल रोल में जो लोगों का नाम जोड़ना है या मृत हो गए हैं उनका नाम हटाना है, या ऐसे लोग जिनके नाम पता समेत विभिन्न चीज में सुधार करना है, वैसे लोग फॉर्म 8 भरेंगे। साथ ही आगामी 3 नवंबर से लोकसभा चुनाव को लेकर ईवीएम की FLC प्रथम स्तरीय जांच कराई जाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। प्रथम स्तरीय जांच का कार्य जिला स्तरीय वेयर हाउस में किया जाएगा। ये कार्य आगामी 18 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुआ है। आयोग के स्तर से गोपालगंज में इंजीनियरों की टीम भी भेज दी गई है, जिनके द्वारा ईवीएम की FLC का कार्य किया जाएगा। 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम 1 जनवरी 2024 के आधार के मान कर जोड़ा जाएगा। कल यानी 27 अक्टूबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है, जिसमें कि अर्हता तिथि 1/1/24 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 27 अक्टूबर से शुरू है, जिसमें हम लोग 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक सभी लोगों का, जितने भी हमारे निर्वाचक हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके जागरूकता के आधार पर भी जो वोटर्स हैं उनका हम लोग दावा भी लेंगे और आपत्ति भी लेंगे। और उसके बाद ERO के पास रहेगा कि 26 दिसंबर तक सभी दावा और आपत्ति को लोग डिस्पोज करें। और हम लोग इलेक्टोरल रोल में जो लोगों का नाम जोड़ना है या जो मृत लोग हो गए हैं, शिफ्टेड लोग हो गए हैं, उनका नाम हटाना है,
या ऐसे लोग जिनके कि पता में सुधार है, नाम में सुधार है, फ़ोटो में है, उम्र में या जो अन्य डेटा में सुधार है, वो उसमें उसके लिए फॉर्म 8 भरना है। तो सभी प्रकार के फॉर्म को हम लोग इसमें एक्सेप्ट करेंगे। एक विशेष अनुरोध मैं आम मतदाताओं से करूंगा कि जिनका नाम भी पहले कहीं भी पूरे देश में वोटर लिस्ट में रहा है और वो अपना यहाँ गोपालगंज जिला के वोटर लिस्ट में अपना नाम लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो फॉर्म 8 भरेंगे कि पहले उनका नाम कहाँ था। फॉर्म 6 भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ फॉर्म 8 भरेंगे तो जहाँ उनका नाम पहले था वहाँ से नाम कट करके अभी वर्तमान में यहाँ पे आ जाएगा। उनके लिए फॉर्म भरने की 6 भरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि ऐसे लोग जो मृत हो चुके हैं या शिफ्टेड हो चुके हैं, उन सभी लोगों को या जिनका नाम 2 जगहों पे है, तो ऐसे लोग एक जगह पे अपना नाम हटाने के लिए वो फॉर्म 7 भरें ताकि उनका नाम वहाँ से हम लोग हटा दें। वैसे हम BLO के माध्यम से सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आम मतदाताओं से अपील है से इसे किया जाए। अभी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ भी अभी बैठक की गई है। ज़िला में आगामी लोकसभा चुनाव को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए 3 नवंबर से 18 नवंबर तक FLC कराया जाएगा, जिसको कि ब्लॉक के पीछे हमारा वेयर हाउस है, वेयर हाउस, उसी में FLC कराया जाएगा, जिसमें ECIL के अभियंता के द्वारा ही अलग अलग टेबल पे मशीनों की जांच की जाएगी और उसके बाद जितनी मशीनें हमारी काम की होगी उसको हम लोग अलग रखेंगे और जितनी मशीनें ख़राब होगी उसको फिर विभिन्न माध्यमों से कंपनी को भेजा जाएगा, जो ECIL कंपनी उसको हम लोग भेजेंगे। और उस मशीनों की सूची भी हम लोग विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को हम लोग देंगे और वहाँ पे काफ़ी सुरक्षा के भी व्यापक इंतज़ाम होंगे, साथ ही CCTV से मॉनिटरिंग है। ये सारी चीज़ जो कमीशन का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। थावे स्थानीय प्रखंड के वृंदावन पंचायत और फुलगुनी पंचायत से रविवार को कड़ी सुरक्षा एवं गाजे बाजे के साथ महावीरी आखड़ा का जुलूस निकला। वृंदावन महावीरी आखड़ा में 4 पूजा समितियों ने भाग लिया। आखड़ा की जुलूस पंचायत के वृंदावन मलाही टोला, वृंदावन सिटहट राय के टोला, वृंदावन सियाराम व वृंदावन मौजे गांव से हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ निकला। सभी आखड़ा का मिलान वृंदावन मौजे गांव के 3 मुहानी पर पुलिस प्रशासन की देखरेख में हुआ। उसके बाद आखड़ा रेलवे ढाला पहुंचा, जहां मेला में तब्दील हो गया। उसका गांव थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार के नेतृत्व में थावे, भोरे व मीरगंज सहित आदि स्थानों पर पुलिस तैनात रही। वहीं दूसरी तरफ फुलगुनी पंचायत से 4 पूजा समितियों ने महावीरी आखड़े का जुलूस निकाला, जिसमें लोहरपट्टी, फुलगुनी मौजे, फुलगुनी बिचला टोला और पश्चिमी टोला से हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ महावीरी आखड़ा का जुलूस निकला। सभी आखड़ा का मिलान फुलगुनी शंकर जी के मंदिर परिसर में हुआ। थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार के नेतृत्व में पंकज कुमार, महेंद्र कुमार सिंह व भगवान प्रसाद आदि पुलिस बल तैनात रहे। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। विजयपुर प्रखंड सहित बिहार के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विगत 1 माह से हड़ताल पर हैं। विजयपुर प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भोरे की चकियां पहुंचकर मंत्री सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपा। मंत्री सुनील कुमार के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सरकार में आने के पहले तेजस्वी यादव सेविका सहायिका की मानदेय दोगुना करने की बात कहे थे, लेकिन सरकार में रहते हुए उप मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भूल गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को विजयपुर परियोजना कार्यालय के समीप पूजा पाठ एवं हवन किया गया। अध्यक्ष सरिता सिंह के नेतृत्व में, ताकि सत्ता में बैठे नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दें और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय दोगुना हो जाए और राज्यकर्मी का दर्जा मिले। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की उम्मीद है कि उनकी बातों को उप मुख्यमंत्री समझने का प्रयास करेंगे।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट नेशनल हाईवे पर स्थित चेक पोस्ट के पास वाहन जांच करते हुए 2 शराब तस्करों को शराब के साथ पकड़ा है। ये लोग टीवीएस मोटरसाइकिल पर शराब लेकर आ रहे थे, तभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान राजेश कुमार गुप्ता, जो बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया गाँव के रहने वाले अशरफी शाह के पुत्र है। वही दूसरा आरोपी सुनील कुमार गुप्ता है। इसी आरोपी का सगा भाई बताया जा रहा है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उनके शराब तथा वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया। गोपालगंज नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोनवा मोड़ के पास एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इनमें किसी के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। ये मोटरसाइकिल किसकी है और कहां से चोरी की गई है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया और इसके चोरी में शामिल अपराधियों की पहचान करने में लगी हुई है। जादूपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गंडक नदी में छापेमारी की, जहां खरगौली गांव के पास पुलिस को एक नाव पर रखी गई 225 लीटर शराब मिली। पुलिस ने शराब तथा नाव को जब्त कर लिया और तस्कर की पहचान करने में लगी हुई है। शराब तस्कर रात्रि में पुलिस को आता धुआं देख नदी में कूद गए और फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने नाव तथा शराब को जब्त कर लिया। चोरी कर बिजली जलाने के आरोप में कनीय विभाग के कनीय अभियंता के बयान पर माझागढ़ थाने में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आपको बताते चले कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के छवई तक्की गांव में चोरी कर बिजली जलाने के आरोप में बिजली विभाग के कनीय अभियंता रंजीत कुमार चौधरी ने रविवार को माझागढ़ थाने में छवई तक्की गाँव के विजय शर्मा, सुनील कुमार श्रीवास्तव, राम प्रवेश शाह, विनय प्रसाद, होरीलाल शाह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कटिया थाना क्षेत्र के सुखसेनवा गांव में बजरंगबली के मंदिर के समीप रखी हुई एक मूर्ति को रात्रि में असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया था और वहीं पानी में फेंक दिया गया था, जिसकी वजह से जब लोगों ने सुबह स्थिति को देखा तो गांव में तनाव व्याप्त हो गया। इसकी जानकारी पुलिस को हुई और तुरंत पुलिस ने मामले को संभाला और क्षेत्र में पुलिस बल के जवान को तैनात कर दिए गए और इस घटना का अनुसंधान शुरू हुआ और कुछ ही घंटे में पुलिस ने आरोपी प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने की एक कोशिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। फिलहाल पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार क्षेत्र में स्थिति सामान्य है और पुलिस वहां एहतियात के तौर पर पेट्रोलिंग कर रही है। थावे स्थानीय थाना क्षेत्र के इटवा पुल से अज्ञात चोरों द्वारा टेम्पो की चोरी कर ली गई। मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र के हनुमान नगर के राम प्रवेश राय ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि शुक्रवार को टेम्पो से पूजा पाठ करने के लिए इटवा पुल आया था। टेम्पो को इटवा पुल के पास सड़क के किनारे खड़ा कर पूजा करने मंदिर में चला गया। जब मंदिर से पूजा कर वापस आया तो उस स्थान पर टेम्पो गायब था। काफी खोजबीन करने के बाद जब टेम्पो का पता नहीं चला तो राम प्रवेश राय ने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थावे थाना की पुलिस ने रविवार को संध्या गश्ती के दौरान शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को थावे बाजार से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान उसका गांव थाना क्षेत्र के जमसड़ी गांव के प्रमोद शर्मा के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने बताया कि चिकित्सीय जाँच के बाद आरोपित को रविवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। गश्ती के दौरान ASI नीरज पांडे सहित पुलिस बल मौजूद थे। बिजली विभाग के छापेमारी दल द्वारा थावे में 2 उपभोक्ताओं के विरुद्ध बिजली चोरी के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि छापेमारी दल जब गवंदरी वार्ड नंबर 2 में उमेश माझी व जगदीशपुर में बंधु राम के घरेलू परिसर में पहुंची तो विद्युत कनेक्शन काट देने के बावजूद भी अवैध रूप से तार जोड़कर विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहे थे, जिसको लेकर कन्या विद्युत अभियंता थावे अविनाश कुमार ने उमेश माझी पर 7,889 रुपए और बंधु राम पर 12,264 रुपए राजस्व क्षति को लेकर थावे थाना में प्राथमिकी कराई है। छापेमारी दल में मानव बल, धर्मेंद्र माझी, राकेश कुमार शाह, सोनू कुमार सिंह और जितेंद्र प्रसाद आदि शामिल थे। माझागढ़ थाना क्षेत्र के मुजौना गांव स्थित ओवरब्रिज के पास मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को अनियंत्रित पिकअप ने जोरदार धक्का मार दिया। धक्का लगते ही दोनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक युवक की बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर जाने के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतक की पहचान राजबल्लभ राम के 26 वर्षीय बेटा शैलेश राम के रूप में की गई है।
आपको बताते चले कि मृतक के परिजनों ने बताया कि मुजौना गांव निवासी राजवल्लभ राम के बेटा शैलेश कुमार राम और शैलेंद्र कुमार राम के बेटा अमित राम मोटरसाइकिल पर सवार होकर माझागढ़ बाजार जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रहे एक अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार धक्का मार दिया, जिससे दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी अवस्था में दोनों को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीरता को देखते हुए एक युवक शैलेश को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। लेकिन गोरखपुर जाने के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं युवक की मौत होने के बाद परिजन उसके शव को सदर अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई। वहीं इस हादसे के बाद परिजनों में कोहरा मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मृतक 3 भाइयों में और एक बहन में सबसे छोटा था। तो लोग माझा बाजार में सामान फंस गए मोटरसाइकिल से, फिर पिकअप में एक्सीडेंट हो गया, रेफर हो गया, इलाज हो गया। क्या नंबर है? हमारा नाम संजय। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद कुमार महता की देखरेख में रविवार को फुलवरिया प्रखंड स्थित माझा गोसाई पंचायत में नालसा योजना 2015 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार एवं PLB महबूब आलम की टीम द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता को नशा के दुष्परिणाम, ड्रग एवं अन्य नशीली पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, नशीली पदार्थों, नशा उन्मूलन, बिहार उत्पाद अधिनियम, ड्रग तस्करी एवं ड्रग के दुरुपयोग आदि के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि हमारी आज की नई युवा पीढ़ी कैसे नशा के चंगुल में फंसते जा रही है, जिससे युवा बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों के साथ समाज, उनके खान पान, उनके रहन सहन आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।